उसकी पत्नी ने हमेशा थाने में जाकर कंप्लेन किया है कि वो किस तरीके से उसे प्रताड़ित करता है। आए दिन घर में भी मियाँ बीवी में होते रहता था इनका विवाद, और विवाद इतना बड़ा रूप ले लिया कि वो इतनी बड़ी घटना हो गई कि बहू ने फ़ोन किया मुझे कि भैया हम लोग को मार रहे थे, रुचि को काट दिए, रुचि के गला में बैठ गए थे। काट दिया अपनी बेटी को? हाँ, ये पीठ पे यहाँ पे काटा हुआ है। तो किस तरीके का व्यवहार था उनका? मोहल्ले वालों के साथ भी लड़ाई झगड़ा या कैसा? वो कुछ ना कुछ विवाद करते ही रहता था, किसी न किसी से लगता ही रहता था। किस वजह से विवाद होता था? अभी पूरे मोहल्ले वाले 2 महीना पहले भी रिपोर्ट लिखाए थे, तो उनके बारे फिर उनको क्या है प्रताड़ित करते थे, तो क्या उन लोग भी रिपोर्ट वापस कर लिए क्या? अच्छा, झगड़े के बाद ऐसे मैसेज करता था ऐसे। हाँ, ताकि लोगों को धमका सके। हाँ, लोगों को धमका सके, और उसके बाद ये धमकाने से परेशान करता था। फिर इतना मारते थे, कैसे सहते थे वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे, कैसे बर्दाश्त करोगे? कौन कब से तक क्लास में? बर्दाश्त करोगे आप? मतलब किसी को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बड़ा पिताजी जिंदा हूँ, मेरे रहते हैं उनको कुछ नहीं हो। दुर्ग जिले में लगातार मर्डर होते रहता है और ऐसे ही एक वारदात निकलकर सामने आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर, मैं हूं आस्था तिवारी और इस वक्त मैं दुर्गापारा कैंप 2 वार्ड क्रमांक 35 में मौजूद हूं, जहां आप देख सकते हैं उसी घर के सामने मौजूद हूं जहां ये वारदात हुई है। कल रात यानी 19 अप्रैल की रात डोमनलाल साहू, जो कि संविदा में पदस्थ थे और ड्राइवर का काम करते थे, लेकिन उनकी जो पत्नी है हीरामणि साहू, उन्होंने उनका मर्डर कर दिया। लेकिन इस मर्डर के पीछे की क्या वजह है वो भी हम आपको बताते हैं। वो जो डोमनलाल साहू है वो शराबी था, हमेशा ही पीकर अपने घर पे आया करता था और मोहल्ले वासियों के साथ भी झगड़ा करता था, अपनी पत्नी के साथ भी गाली गलौज करता था, उसे मारपीट करता था उसके साथ, और यही वजह रही होगी कि उसकी पत्नी ने मजबूरन ये कदम उठाया है। उसका ये पहला केस नहीं है, बल्कि बताया जा रहा है कि उसने पहले भी मर्डर किया है। उसकी पत्नी ने हमेशा थाने में जाकर कंप्लेन किया है कि वो किस तरीके से उसे प्रताड़ित करता है और इस वजह से उसे जेल भी जाना पड़ा था। कई केसेस उस पर लगे हुए हैं और इसी विवाद को लेकर दोनों के बीच लड़ाई हो रही थी और फिर कल रात की ये घटना है कि उसकी पत्नी ने अपने ही पति को मार डाला। चलिए जानते हैं कि मोहल्ले वासी क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। जी, अभी इस वक्त मैं कैंप 2 में मौजूद हूँ और जानते हैं कि क्या कुछ कल की वारदात रही। कल की नहीं है, ये तो पुराना आए दिन किसी न किसी से विवादित करते रहता था, किसी न किसी बात से किसी न किसी होते रहता था। आए दिन घर में भी मियाँ बीवी में होते रहता था इनका विवाद, और विवाद इतना बड़ा रूप ले लिया कि वो इतनी बड़ी घटना हो गई। तो कल किस प्रकार से आप लोग को कल पता चला या आज पता चला? होने के बाद हमको पता चला, जब पुलिस आई तब पता चला हमारे को। हाँ, कितना कुछ जानकारी है आपके पास? जानकारी यही है कि वो थाने से आए थे सर लोग, एसपी साहब से एसपी जो भी आए थे सर, वो आए, इनकी बॉडी को निकाले, पंचनामा किए, देखे जाके लेके गए रात के 12-1 बजे की 22 बजे करीब। तो किस तरीके का व्यवहार था उनका? मोहल्ले वालों के साथ भी लड़ाई झगड़ा या कैसा? वो कुछ ना कुछ विवाद करते ही रहता था, किसी न किसी से लगता ही रहता था। किस वजह से विवाद होता था? किसी, चाहे वो टंकर पानी का आता था, अब ये जैसे कि ये बोर है सार्वजनिक, इसको हम सब वहाँ पाइप लगा के भरते हैं, वो अपना सेपरेट खोद के ला के अपने दरवाजे में लगा दिया। अच्छा, तो इस टाइप का करता था वो, जैसे कोई टंकर आता था तो उसमें बहस करता था किसी से, और ये विकलांग होने के कारण कभी न कभी किसी न किसी नाम से ना परेशानी। विकलांग थे वो? विकलांग था। अच्छा, और शराब के नशे में ही विवाद करते थे या फिर ऐसे भी होश आवाज में भी? वो उसका कोई समय नहीं था। अच्छा, कभी भी की मतलब उनका जो नेचर था वो लड़ाकू ही नेचर था। और अभी 1 साल से तो यहाँ था नहीं, अभी वो कहाँ गया? रायगढ़ कहीं गया था, वो ड्राइवर है ना एक्चुअली। हाँ। तो वो गाड़ी चलाता था किसी अधिकारी का, साहब का, तो वहीं था वो। अभी 1 हफ्ते से यहाँ आया था वो। अब 1 हफ्ते से आने के बाद में फिर किसी से बहस करता ही था। अब वो कल अपने मिसेज से हुआ होगा बहस। बताया जा रहा है कि एक बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा था, इस वजह से विवाद बढ़ा। बहुत पहले की इनकी है, करीबन 14-15 साल का मेरे ख्याल से है। अच्छा, ये किसी मर्डर केस में था एक ठो। हाँ। अच्छा, ये खुद भी मर्डर केस में थे? हाँ। ये राजनांदगांव के आसपास कुछ हुआ था, तो इसमें उसका था करीबन 4-5 साल था ये। अच्छा। उसके बाद में
ये आया यहाँ पे रहा, उसके बाद भी इसका तो नेचर वैसे ही था ना जी। तो कोई अभी के समय किसी के पास समय नहीं है कि किसी से कोई लगे उलझे, सब अपने काम में व्यस्त रहते हैं। लेकिन ये अपना किसी की बात में होते रहता था, वो लोग नज़रअंदाज करते थे इसकी बातों को। और उनकी पत्नी का व्यवहार कैसा था? वो तो अच्छी थी बेचारी, सीधी सादी थी। वो तो कई बार झगड़े के कारण अपने मामा के भी चली गई बेचारी वो। यानी वो तंग आके परेशान होके हाँ, उन्होंने इतना बड़ा कदम ख्याल उठाया। से ऐसे ही लगता है कि हद हो गई थी उसकी सहन शक्ति से। हाँ, इसीलिए ऐसे हुआ उसका। हाँ। अंकल आप भी यहीं पे रहते हैं? अब रहते हैं, अब क्या उसका अच्छा है बुरा ही बताए। नहीं बताइए ना, क्या वजह रही होगी? अरे उसका व्यवहार मोहल्ले में किसी से नहीं जमता है। वो आदत से बेकार आदमी है। थाने वाले भी जानते हैं उसको, ऐसा बात नहीं, कोई नया बात नहीं है। बेकारी ही आदमी है, कोई अच्छा गिनती में नहीं है वो। आप कहाँ रहते हैं? बगल। तो कभी लड़ाई झगड़े की आवाजें आती थी? सबसे करता है वो, हम लोग से भी कई बार हो चुका। और पत्नी के साथ भी डेली? पत्नी के साथ भी होता है, कई बार मोहल्ले वाले बचाए भी हैं, उल्टा मोहल्ले वाले फंसा देता है। अच्छा, मतलब उनका नेचर ही वैसा है कि वो शराब पीकर आके परेशान करते थे लोगों को। किसी भी कुछ भी बोल देगा, किसी भी छेड़ देगा वो। अच्छा। वो आदत से बेकार आदमी। और गाली गलौज? वो तो उसके लिए आम बात है, गाली गलौज किसी की माँ बहन करना हो उसके लिए आम बात है। वो अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझता है। अच्छा। गाड़ी चलाता हूँ किसी अधिकारी करके, किसी कुछ नहीं समझता। लंगड़े है आदमी, अपंग है करके कोई नहीं बोलता। अब उसका फायदा उठाता है। लंगड़े होने के बाद भी इतना कुछ करते थे? मेरा कौन क्या करेगा, वो कर दिया। अच्छा। ना हो गया नहीं। तो आप लोग को सबको जानकारी में रहना चाहिए किसी भी चीज़ को। हाँ। मोहल्ले में हो, मोहल्ले के हिसाब से। और किसी से तो नहीं होता झगड़ा, खाली उसी से क्यों होता है? बिल्कुल। तुम्हारा आदत सही नहीं है, अब उसका नतीजा है वो। और क्या, अब कैमरा लगा के रखा है, मेरे से बात विवाद करते हैं, सब करके करता खुद ही। अच्छा, तो अच्छा काम यही है उनका घर? एक बार दिखा दें। झगड़ा होता था ना, वीडियो बना तो के ये ऐसे मैसेज डालता था। ऐसे ना अच्छा, मैसेज झगड़े के बाद ऐसे मैसेज करता था ऐसे। हाँ, ताकि लोगों को धमका सके। हाँ, लोगों को धमका सके। और उसके बाद ये धमकाने से परेशान करता था। फिर अब टाइम किसी के पास नहीं ना, किसी कोई के पास अच्छाई बुराई नहीं है। वो आदमी ऐसा है कि उसके बारे में क्या बखान करे, सब कम है। हद मचा के रख दी थी उसने। पुलिस वाले भी जानते हैं, कई बार हो गया रिपोर्ट उसके नाम से, कोई नया बात नहीं है। आदत से मतलब मोहल्ले में बन के रहना चाहिए, ऐसा नागरिक नहीं है वो। पत्नी को भी परेशान कर रखा था, मोहल्ले वालों को भी। साल भर एक बेचारी घर से बाहर थी, तो किसी और धर्म में चले गया था, उसको पकड़ के लाया है वो। हाँ, यानी उसने मर्डर भी किया है और धर्म परिवर्तन भी किया है, ऊपर से लड़ाई झगड़ा हर चीज़ में शामिल रहता था। शामिल उसका कोई अच्छा ही नहीं। जो मृतक है डोमन लाल साहू, उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं महेंद्र कुमार साहू, पिता स्वर्गीय लेखराम साहू। क्या कहना चाहेंगे अपने भाई के लिए? कैसा था उनका बर्ताव? अब क्या, मैं 2008 से बाहर हूँ, फिर भी कानाफूसी सुनाई आता था कि भाई ये इसको मार रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं। अभी पूरे मोहल्ले वाले 2 महीना पहले भी रिपोर्ट लिखाए थे, तो उनके बारे फिर उनको क्या है प्रताड़ित करते थे, तो क्या उन लोग भी रिपोर्ट वापस कर ली। क्या कौन अपने झमेले में पड़ेगा बताओ? यानी उनकी पत्नी की गलती है या नहीं है? उनकी पत्नी की गलती। आप कैसे, अब आपको कोई मारा जा रहा है तो कैसे बचाओगे आप अपने आप को? सेल्फ डिफेंस में हुआ है। जी बिल्कुल। वो क्या बच्चे लोग को अब कितना मारते थे, कैसे सहते थे वो, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। कितने बच्चे? 2 बच्चे। कैसे बर्दाश्त करोगे? कब तक बर्दाश्त करोगे आप? कौन से क्लास में? क्लास 10 में बेटी। बेटा सेवत में। कल क्या हुआ था? मुझे किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। मुझे केवल इतनी जानकारी है कि बहू ने फ़ोन किया मुझे कि भैया हम लोग को मार रहे थे, रुचि को काट दिए, रुचि के गला में बैठ गए थे। काट दिया अपनी बेटी को? हाँ, ये पीठ पे यहाँ पे काटा हुआ है। हाँ, शराब की हालत में थे? अब ये मैं तो देखा भी नहीं, टीआई साहब के बोलने से मैं अंदर गया। तो फिर मैं बोला साहब, हम लोग ने मतलब इतनी दूर में देखा हूँ, मतलब कभी 1.5 मीटर की दूरी से देखा हूँ, 1.5 मीटर की दूरी से देखा हूँ। हाँ। बाकी सर ढका हुआ था, बाकी मैंने कुछ भी नहीं देखा। आपको और आपके भाई का भी नहीं जमता था? नहीं, जमने का मतलब मेरे से किसी प्रकार के गिला शिकवा नहीं था, लेकिन
बैग से जो गड्ढा खोदता था ना, बहुत बड़े गड्ढा खोदता था। जैसे अपने साले के लिए, 1.5 साले के लिए, भाई मैं अमुक आदमी हूँ, तुम सचिव हो, तुम पैसा कैसे खाए, उसके लिए लेटर लिख देना, किसी चाचा के लिए लेटर लिख देना। ये सब उनकी हरकतों में तो मतलब बेतहाशा था। मतलब आपके पास मुँह मीठी बात कर लेना और उस बातों को जान के उसका किस प्रकार से फ़ायदा उठाना, ये उसका हरकत था। अब उन बच्चों का क्या होगा? 2 बच्चे पल जाएंगे, उसकी मतलब किसी को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बड़ा पिताजी जिंदा हूँ, मेरे रहते हैं उनको कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप संभालिए अपने आप। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि डोमन लाल साहू की गलती की वजह से है आज उनका अंत हुआ है। उन्होंने इतने पाप किए और कहा जाता है ना कि पाप का अंत होता ही है, लेकिन एक बार भी उन्होंने अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा। वो 2 मासूम बच्चे, यहाँ तक कि ये भी बताया जा रहा है कि कल विवाद हो रहा था जब, तो बच्चों जो उसकी बेटी है उसे यहाँ पर पीठ में उसने काट दिया था, इस वजह से विवाद बढ़ा है। और उसके बाद उसकी पत्नी ने सिलबट्टा उठाकर उसे मार दिया, जिसके बारे में ये कह भी रहे हैं कि वो सेल्फ डिफेंस में हुआ है, वो मर्डर नहीं है। सही बात है, कोई कितना ही बर्दाश्त कर सकता है, बर्दाश्त करने की भी हद होती है। और शायद यही वजह है कि आज डोमन लाल साहू का अंत हो चुका है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पूरी खबर को लेकर? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।